26 नवंबर के केसेस हैं और इसमें प्रोटेक्टिव बेल्स मिली हुई है, बेल बिफोर अरेस्ट मिली हुई है। उसी हवाले से बुलाया था आज हमारे ऊपर सिप्रा साहब ने। देखिए पार्टी बहुत बड़ी है और गर्मियाँ आ रही हैं तो थोड़ी गर्मी ज़्यादा लोगों को लगी हुई है, लेकिन मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान के मसाइल पार्टी के अंदरूनी लड़ाइयाँ नहीं हैं। पाकिस्तान के बहुत बड़े मसाइल हैं। कल पाकिस्तान की स्टॉक एक्सचेंज क्रैश कर गई है। पाकिस्तान में कल बलूचिस्तान में डायरेक्ट फायरिंग होती रही है। आप देख लें, जिस तरफ उठा लें इस वक्त किसान हमारा रो रहा है। 2000 रुपये गंदम की 40 जो किलो गंदम है उसका रेट 1 किलो गोश्त के बराबर भी नहीं किया है। तो इतना अगर आपने किसानों को बेड़ा गर्क करना है और तो मुल्क में अगले 2-3 साल तो फिर गंदम की शॉर्टेज ही होने के चांसेस हैं। तो इस किस्म के मसाइल पे मेरा ख्याल है बात करनी चाहिए। हमारी तो जहाँ पे इतने सारे बर्तन इकट्ठे होते हैं फ़र्क तो वो आपस में खड़क भी जाते हैं। देखिए पीटीआई ने लीगल तमाम जो ड्यू कोर्सेस थे या जो लीगल प्रोसीजर्स हैं वो पूरे किए हैं। अब आपके सामने है कि अभी उमर अयूब साहब अंदर बैठे हैं, 30 नई FIRें उन पर डाल दी गई हैं। 6-6, 8-8 महीने के बाद नई FIRें निकाली जाती हैं। 26 नवंबर के वाक़े को भी 5 महीने गुजर गए, उसमें भी 10 नई FIRें काट दी गई हैं। तो अगर इस तरह से मुल्क का निज़ाम चल रहा है, अदालतों में ये वाले मामलात चलाए जा रहे हैं, तो फिर अदालत से आप क्या उम्मीद रखते हैं? फिर एंड में मज़ाहमत ही बचती है और वो सड़कों पे होती है। जी बिल्कुल कर रहे हैं, हम तो हर वक्त ये एहतजाज की तैयारी करते हैं। जब आवाम की बात ना सुनी जाए तो फिर लोग एहतजाज। देखिए मौलाना फजलुर रहमान साहब के पास मौका है हिस्ट्री में कि वो आवाम की साइड पे खड़े होते हैं या क्या कहते हैं फाशिस्ट रजीम के साथ खड़े होते हैं।